दोस्तों, स्वागत है आपका आईआरई की डिफेंस की आज की सीरीज में। तो चलिए बात करते हैं जर्मनी के थाइसन ग्रुप को फ्रांस के नेवल ग्रुप ने क्रिटिसाइज किया है क्योंकि उन्होंने टास्क फोर्स को ज्यादा सबमरीन्स प्रोवाइड की है। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस का नेवल ग्रुप ने जर्मनी के टीकेएमएस को क्रिटिसाइज किया है क्योंकि उन्होंने टर्की और साउथ कोरिया जैसे देशों को सबमरीन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जो अब ग्लोबल मार्केट में नए कॉम्पिटिटर्स बन गए हैं। नेवल ग्रुप का फोकस अपनी टेक्नोलॉजी को सिक्योर रखने पर है, जबकि टीकेएमएस का एक्सपोर्ट ड्राइवन अप्रोच टर्की को उसकी पहली इंडिजीनियस सबमरीन डेवलप करने और साउथ कोरिया को एक बड़ा एक्सपोर्टर बनने में मदद दे चुका है। ये शिफ्ट यूरोप की 34.5 बिलियन की मार्केट पर असर डाल रहा है क्योंकि टर्की और साउथ कोरिया यूरोपियन प्राइसेस से कम कॉस्ट पर सबमरीन्स बेच रहे हैं। ये डिस्प्यूट यूरोपियन डिफेंस कॉर्पोरेशन में टेंशंस दिखाता है, जहां फ्रांस और जर्मनी अपनी इंडस्ट्रियल स्ट्रैटेजीज को अलाइन करने में स्ट्रगल कर रहे हैं, जबकि ग्लोबल कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। बढ़ते हैं एक और खबर की ओर। इंडियन एयरफोर्स रीजनल थ्रेट्स को देखते हुए स्टेल्थ एयरक्राफ्ट खरीदने की सिफारिश करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स आईएफ स्टेल्थ एयरक्राफ्ट लेने की रिकमेंडेशन देने वाली है क्योंकि रीजनल थ्रेट्स बढ़ रहे हैं, स्पेशली चाइना को एडवांस J-20 जेट्स और पाकिस्तान को 40 J-35 फाइटर्स देने की पॉसिबिलिटी। ये एयर पावर बैलेंस को शिफ्ट कर सकता है, इसीलिए इंडिया को मॉडर्नाइजेशन करनी पड़ेगी। यूएस ने इंडिया को F-35 बेचने का हिंट दिया है, लेकिन कॉस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑपरेशनल ऑटोनॉमी बड़े कंसर्न्स हैं। जब तक इंडिया अपना MCA स्टेल्थ फाइटर डेवलप कर रहा है, आईएफ एक इंटरिम सॉल्यूशन जैसे F-35 कंसिडर कर सकता है, लेकिन यूएस के स्टेल्थ को कोई भी डील कॉम्प्लेक्स नेगोशिएशंस मांगेगी जिसमें स्ट्रैटेजिक नीड्स और सेल्फ रिलायंस का बैलेंस रखना होगा। बढ़ते हैं एक और खबर की ओर। इंडियन एयरफोर्स के राफेल फ्लीट के लिए एक और मिरेज 2000 वाली हिस्ट्री रिपीट हो सकती है। राफेल को मिरेज 2000 जैसा हाल होने का रिस्क है। जी हाँ दोस्तों, एक्सपेंशन प्लान था पर सस्ता ऑप्शन चूज हो सकता है। इंडिया ने 40 मिरेज 2000 लिए पर फिर कॉस्ट इफेक्टिव MiG-29 चुना। वैसे ही 2016 में 36 राफेल आने के बाद भी कोई फॉलो अप ऑर्डर नहीं आया। अब यूएस F-35 ऑफर कर रहा है जो एक स्टेल्थी 5th जेन फाइटर है, वो शायद राफेल से सस्ता हो। इंडिया का डिसीजन कॉस्ट F-35 की एडवांस्ड टेक, यूएस टाइज और अपना MCA प्रोग्राम पर डिपेंड करेगा। अगर इंडिया F-35 या MCA को चूज करता है तो राफेल भी मिरेज 2000 की तरह लिमिटेड रह सकता है। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली खबर के साथ अगली वीडियो में।